का लेक्चर लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा था, मेटल्स क्या एलिमेंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, 3 पार्ट्स में। वेरी गुड। कौन कौन से, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स। ठीक है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जब दो चीजें मिलकर एक नई चीज बनाती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। जब दो चीजें मिलकर रिएक्ट करती हैं और साथ में अपने एक प्रोडक्ट बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये हमें केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी चीज को देखकर, छूकर, स्मेल कर रूम टेम्परेचर के स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये सारी चीजें हमें किसमें पढ़नी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी। लास्ट क्लास में हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज तक पढ़ लिया था। उसमें मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज बताई थी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी। सोनोरस, ओके, सोनोरस इज जब हम किसी मेटल को जोर से हैमर करेंगे तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। मेलिएबल मतलब पतली पतली शीट्स में मेटल कन्वर्ट हो जाएगा। डक्टाइल मतलब पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट इज लश्यर मतलब मेटल्स कैसे होते हैं, एकदम शाइनी होते हैं। वेरी गुड। तो ये सारी प्रॉपर्टीज साथ में हमने पढ़ा था। मेटल्स जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। यही पढ़ा था हमने। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एक्सेप्शंस ऑफ मेटल। क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स में हमें ये पढ़ना है। सबसे पहले तो डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन। देखिए, एक्सेप्शन मतलब होता है, मान लीजिए किसी ये कोई एक बकेट है और इसमें बहुत सारी बॉल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी बॉल्स हैं। अब ये जो सारी की सारी बॉल्स हैं, ये सारी की सारी बॉल्स जो हैं रेड कलर की हैं और प्लास्टिक की बॉल्स हैं और राउंड शेप की हैं, ठीक है, रेड कलर की हैं, प्लास्टिक की बॉल्स हैं और राउंड शेप की। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज व्हाट इज एक्सेप्शन, राइट। तो एक बकेट है, उसमें रेड कलर की बहुत सारी बॉल्स हैं, वो सारी की सारी बॉल राउंड शेप की हैं और प्लास्टिक की बॉल्स हैं, रेड कलर की हैं। बट उन सब में एक बॉल ऐसी है जो राउंड भी है, प्लास्टिक की भी है, लेकिन उसका कलर क्या है, ब्लू है। तो ब्लू बॉल क्या हुई, एक्सेप्शन हुई। समझ आया आपको, मैंने क्या बोला, एक बकेट है उसमें बहुत सारी बॉल्स हैं, किस कलर की हैं, रेड कलर की हैं। रेड कलर की बॉल्स के साथ साथ सारी की सारी बॉल्स जो हैं राउंड शेप की हैं और प्लास्टिक की बॉल्स हैं, ठीक है। लेकिन उन सारी बॉल्स में एक बॉल है जो राउंड भी है, प्लास्टिक की भी है, लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी का कलर, एक प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो वो ब्लू बॉल क्या होगी, एक्सेप्शन। उसी तरह मेटल्स में क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो सारी प्रॉपर्टीज मेटल की फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक आध कुछ प्रॉपर्टी है जो डिफरेंट में है, दैट्स आर कॉल्ड एक्सेप्शंस इन मेटल्स। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस इन एल्कलाइन मेटल्स, दैट इज Na क्या है, सोडियम है, Na क्या है, सोडियम, K क्या है, पोटेशियम, और L क्या है, लिथियम। ये सारे मेटल्स कौन से मेटल्स होते हैं, एल्कलाइन मेटल्स होते हैं। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम कैन बी कट यूजिंग नाइफ। हमने तो पढ़ा था मेटल्स हार्ड होते हैं, हार्ड चीज तो हम ऑब्वियसली नाइफ से नहीं काट सकते, लेकिन मेटल्स में 3 एक्सेप्शंस होते हैं। कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ये तीनों मेटल्स को हम नाइफ से काट सकते हैं, दैट इज व्हाई दे कम्स अंडर एक्सेप्शन। ओके, मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल। ओके, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रॉपर्टीज में कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मर्क्यूरी है तो मेटल, बाकी सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड होता है। कैसा होता है, लिक्विड होता है, दैट इज व्हाई मर्क्यूरी कम्स अंडर एक्सेप्शन। ओके, तो हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो गया, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं लेड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड
इलेक्ट्रिसिटी, हमने तो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अब जो लेड है और मरकुरी है तो ये भी मेटल्स, लेकिन ये एक्सेप्शन है और ये जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी है उसको अपने अंदर से जनरेट नहीं होने देते। दैट इज व्हाई लेड एंड मरकुरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शन। Okay, so this point is also completed. Now, gallium and cesium have very low melting point. हमने last property पढ़ी थी, metals have high melting and boiling point. Very good. लेकिन जो gallium और cesium है ये दोनों भी क्या है, metals हैं, लेकिन इनका जो melting point होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है। इस वजह से किस कैटेगरी में आएंगे, एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आएंगे। तो ये चारों पॉइंट आई होप क्लियर होंगे। एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। क्या पढ़ा हमने, एल्कलाइन मेटल्स कौन कौन से, सोडियम पोटेशियम लिथियम, सोडियम पोटेशियम लिथियम, कौन कौन से, सोडियम पोटेशियम लिथियम कैन बी कट यूजिंग अ नाइफ, नाइफ के साथ से हम उनको काट सकते हैं। तो ये काय में आएंगे एक्सेप्शन। क्यों एक्सेप्शन, क्योंकि मेटल्स सॉलिड हार्ड होते हैं नेचर में, है ना। फिर मरकुरी इज लिक्विड मेटल, हमने पढ़ा था मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, मरकुरी कैसा है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज व्हाई मरकुरी क्या होगा, एक्सेप्शन होगा। अब हम पढ़ते हैं लेड एंड मरकुरी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ा था मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मरकुरी और लेड तो पुअर कंडक्टर है, तो ये कैसे किसमें आएंगे, एक्सेप्शन में आएंगे। गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। हमने पढ़ा था मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये भी किस कैटेगरी में आ रहे हैं, एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ रहे हैं। वेरी गुड, तो हमारे एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। क्या होते हैं नॉन मेटल्स, मेटल्स आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, राइट। अब हम पढ़ते हैं मेटल्स के, नॉन मेटल्स के बारे में। सॉरी, मटेरियल्स विच आर सॉफ्ट, मेटल्स कैसे थे, हार्ड थे, नॉन मेटल कैसे हैं, सॉफ्ट हैं। डिफरेंस समझ रहे हो, मेटल्स कैसे थे, हार्ड थे, नॉन मेटल्स कैसे हैं, सॉफ्ट हैं। मटेरियल्स विच आर सॉफ्ट डल, मेटल्स कैसे थे, शाइनी थे, नॉन मेटल्स कैसे हैं, डल हैं। इन अपीयरेंस ब्रिटल, नॉन मेटल्स को मार रहे थे, शीट्स में कन्वर्ट हो रहे थे, इनको मारेंगे तो ये चूरा चूरा हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, चूरा चूरा हो जाएंगे। ओके, ब्रिटल। नॉट सोनोरस, वो कैसे थे, सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने वाले थे, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और कैसे हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स हैं, इसलिए ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। सिंपल सा, मेटल्स का जस्ट उल्टा, मेटल्स का जस्ट उल्टा। मेटल्स हार्ड थे, नॉन मेटल्स सॉफ्ट हैं। मेटल्स शाइनी थे, नॉन मेटल्स डल हैं। मेटल्स मारने पे शीट्स में कन्वर्ट हो रहे थे, ये ब्रिटल नेचर के होते हैं, चूरा चूरा हो जाते हैं। फिर वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थे, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। वो सोनोरस थे, ये नॉन सोनोरस हैं। ओके, नॉन सोनोरस रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो हमने क्या बोला, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स में दो याद कर लो, कार्बन एंड बोरोन, कार्बन एंड बोरोन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इट्स योर होमवर्क, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको फ्रेम करनी है। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी खुद के दिमाग से फ्रेम करनी है। बाकी नेक्स्ट सेक्शन में मैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज प्लस नॉन मेटल्स के एक्सेप्शन को डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए इस लेक्चर को बाइंड अप करते हैं एंड प्लीज अच्छे से रिवीजन कीजिए, लिख लिख के जितना रिवाइज कर सकते हैं रिवीजन कीजिए और ऑल द वेरी बेस्ट।